अगर मैं बात करूं मांटा में मेरे लॉस की जो है 1,21,062 रुपये, मैं परसेंटेज में बात करूं तो 92.89% के आसपास मुझे लॉस है। मेरा एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो है 280 रुपये के आसपास। और जैसा कि देख पा रहा हूँ मैंने कंटिन्यूसली जो वो मांटा को एक्यूमुलेट किया हुआ है। 3 मई को मैंने बाई किया हुआ है, 30 मार्च को बाई किया हुआ है, फिर मैं 25 मई को मैंने बाई किया हुआ है। इस प्रकार मैंने जो है वो मांटा को एक्यूमुलेट करता जा रहा था। क्या मेरा ये लॉस रिकवर होगा या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं जानता हूं कि जितने व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बाइंग प्राइस जो है वो मांटा का जो है वो ऑलमोस्ट 2 से लेकर के $3 के आसपास है। और बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या हमारा लॉस रिकवर भी होगा या फिर नहीं, या फिर हम लोग मांटा से जो है वो उम्मीद करना छोड़ दें। सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कीजिएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे मेक श्योर हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो में नए हैं और अगर आप क्रिप्टो में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इंडिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज सन क्रिप्टो को प्रेफर कर सकते हैं। देखिए बॉस, मैंने सन क्रिप्टो के साथ बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूँ और मेरा जो सन क्रिप्टो के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। रीजन बिहाइंड सन क्रिप्टो इंडिया का एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है जो कि बहुत ही जल्दी किसी भी क्रिप्टो को जो है वो लिस्ट करता है। Pump.fund जो है वो इंडिया में सबसे पहले जो है वो सन क्रिप्टो ने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ था। इसी प्रकार बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो कि बिल्कुल ही नए होते हैं मार्केट में, उसको सन क्रिप्टो यहाँ पे लिस्ट करता है, जहाँ पर आप अर्ली बायर बन के अच्छा खासा जो है आप उसमें से अपना पोटेंशियल निकाल सकते हो प्रॉफिट वाइज। डेफिनेटली आप सन क्रिप्टो को भी चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी आपको सन क्रिप्टो में जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पे नए हैं क्रिप्टो में अपना फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन आ चुका है सन क्रिप्टो में। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बॉस, हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट मांटा नेटवर्क की। तो जैसा कि देख पा रहे बॉस, $22 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बट जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट चीज़ मुझे देखने को मिली इसके ऑन चेन डाटा में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बट अगर आप इसके मार्केट कैप पे यहाँ पे नज़र डालिएगा तो जस्ट यहाँ पे $96 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। वहीं जब 2024 में इसकी बहुत बड़ी हाइप बनी हुई थी तो जैसा कि देख पा रहे हो इसका मार्केट कैप जो है वो $968 मिलियन के आसपास है। अगर हम लोग DeFi लामा में जाते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हो इसका यहाँ पे जो TVL जो है वो जस्ट यहाँ पे 20 मिलियन के आसपास है। और जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे दिसंबर 2023 में इसका हाइप बढ़ना स्टार्ट किया और जैसा कि देख पा रहे हो 2024 7 मई के आसपास जो है 7 मार्च के आसपास इसका जो TVL जा पहुंचा था वो था $644 मिलियन के आसपास। और जैसा कि देख पा रहे हो लगातार उसके बाद इसमें हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला और करेंटली जैसा कि देख पा रहे हो ऑलमोस्ट जो बोल सकते हैं कि 20 मिलियन के आसपास है। बट जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे लगी इसकी चैन रिवेन्यू को देख करके। जैसा कि देख पा रहे हो इसकी चैन रिवेन्यू जस्ट यहाँ पर $164 है। इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट होने के बाद इतनी छोटी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। देयरफॉर इसमें हम लोग को इन रियलिटी मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे बाइंग प्राइस है $3, आई थिंक सो कि यहाँ पे मांटा जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, जो कि मेरे करंटली यहाँ पे बॉटम से है, वो जैसा कि देख पा रहे हो ऑलमोस्ट जब वो 13x का यहाँ पे प्रॉफिट देगा तब मुझे जो है मेरा एवरेज बाइंग तक आएगा। इस बीच न जाने कितने लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे मांटा में हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग को ये नहीं भूलना है कि इसमें हम लोग को करंटली बेसिस पे जो है इसकी टोकन भी अनलॉक होती है। जैसा कि देख पा रहे हो 17 अगस्त के आसपास इसकी जो है वो टोकन अनलॉकिंग होनी है। सारी चीज को मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे बाइंग प्राइस जो है वो $1 के आसपास है, 1 से लेकर के $1.5 के आसपास, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है $1.11 से लेकर के $1.37 के आसपास, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ मांटा जो है यहाँ तक आपको जो है हम लोग बोल सकते हैं कि रिकवर करके देगा। इसके बाद बहुत ही डिफिकल्ट है कि यहाँ पे मांटा जो है हम लोग को इसके ऊपर जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पर अपना DCA कर लूँ, जो मेरा यहाँ पे बाइंग प्राइस है, जैसा कि अगर आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा मैंने 2024 में ही यहाँ पे बाइंग लगाया हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ी मैंने गलती क्या की ना, मैं खुद जो है स्टॉप लॉस यूज नहीं किया हुआ था। रीजन बिहाइंड मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। मैं मांटा के इवेंट में भी गया हुआ था, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सो दैट वाई मैंने जो है वो अपना अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है।
बट जैसा कि देख पा रहा हूँ मैंने कभी भी जो वो DCA नहीं किया। रीजन बिहाइंड ऑन चेन डाटा में जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये मैं बोल सकता हूँ कि यह पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उतना मुझे यहाँ पे जो है वो अप ग्रोथ टाइप से नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ पे चूंकि अभी बॉटम लगा हुआ, यहाँ से हो सकता है कि 4x 5x का यहाँ पे प्रॉफिट दे दे, बट इससे ज़्यादा कि मैं यहाँ पे उम्मीद नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ऑन चेन डाटा में ना कि मांटा नेटवर्क जैसा कि देख पा रहा हूँ इसकी जो है वो अनलॉकिंग 19 दिनों के बाद है। न केवल 19 दिन के बाद, इसके बाद लगातार जो है वो मांटा में हम लोग को अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया हुआ है कि कब कब इसकी जो है वो अनलॉकिंग है। 17 अगस्त के बाद फिर 17 सितंबर, 17 सितंबर के बाद फिर 17 अक्टूबर, फिर 17 नवंबर। देयरफॉर एवरी मंथ हम लोग को इसकी अनलॉकिंग देखने वाली है। ठीक है, और सबसे बड़ा हुआ है कि मांटा की टीम ने खुद यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे गिव अप कर दिया, क्योंकि न तो हम लोग को इसमें कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, न इसमें कुछ जो है वो बहुत बड़ा हम लोग को अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि मांटा के जो होल्डर है, यानी कि जो टीम में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उन्होंने खुद यहाँ पे यूजर्स पे जो है वो क्वांट डंप कर दिए। क्योंकि अगर आप देखिएगा मांटा नेटवर्क डायरेक्ट जो है वो टियर 1 एक्सचेंज पे यहाँ पे लिस्ट होता है। ठीक है, अगर टियर 1 एक्सचेंज वाले ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऐसा यहाँ पे जो परफॉर्म करेंगे तो अदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो कैसा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखिएगा फंड एंड बैकर्स में ना, तो जैसा कि देख पा रहे हो फंड एंड बैकर्स में बड़े बड़े यहाँ पे नाम शामिल है, जैसे कि पॉलीचेन। अगर मैं आपको पॉलीचेन का ही यहाँ पे डाटा उठा करके दिखाऊं तो आपके सामने यहाँ पे नजर क्या आएगा, इनका जो टोटल यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर इनमें इन्होंने किन किन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप पोर्टफोलियो में देखिएगा तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास जो है हम लोग को देखने को मिलेगा इनका मार्केट कैप। जैसा कि देख पा रहे हो $143 बिलियन के आसपास है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे है, और टॉप गेनर में जैसा कि देख पा रहे हो इथीना हो गया, क्रॉन हो गया, डिफीएक्स हो गया, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, अगर आरओआई बात कीजिएगा तो 22x के आसपास है। जब इतना बड़ा यहाँ पे कैपिटल जो है पॉलीचेन जो कि अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने यहाँ पे धोखा खा गया, फिर हम जैसे छोटे यहाँ पे यूजर्स क्या हैं। अगर हम लोग बात करेंगे मांटा में, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बताने की है नहीं। रीजन बिहाइंड यहाँ पे कुछ अपडेट है ही नहीं। अगर आपका बाइंग प्राइस इस जोन में है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, चलिए तो आप यहाँ पे जो वो कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसका बॉटम आप यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, जो कि इसका बॉटम आपको जैसा कि देख पा रहा हो यहाँ पर है आपको 16 सेंट के आसपास। ठीक है, मैं इसको जो है वीकली बेसिस पे यहाँ पे कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छा से समझ में आए। हाँ, तो चलिए, अगर जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर से जो है इस एरिया से यहाँ पे भी बॉटम किया, और यहाँ से अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट वाइज तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा। जैसा कि देख पा रहे हो 121% के आसपास। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, अगर आपने अभी तक मांटा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि लिए आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बट मेक श्योर कीजिएगा मैं किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइस आप सबको नहीं दे रहा हूँ। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा, सो दैट आपका मेहनत का पैसा यहाँ पे सही जगह सिक्योर है। आप क्या कर सकते हैं कि बॉटम पे यहाँ पे परचेज करके जो है आप अपने जो है वो जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है जो कि ऑलमोस्ट जो है वो 31 सेंट के आसपास है, वहाँ पर आप सेल कर दीजिए। अगेन फिर से आपको बॉटम पे मिलेगा। इसी प्रकार आप एरिया बाय जो है वो कंसिडर करके जो है आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 2-3 एरिया यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर इस एरिया के आसपास यहाँ पर आए तो आप जो है वो बाइंग लगा सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के आसपास। और आपका सबसे पहला अगर मैं इस एरिया से बात करूँ टारगेट वाइज, तो यहाँ पे 153% के आसपास, देन यहाँ पे 388%, देन हम लोग बात करेंगे 502%। ये आपका जो है वो बुल रन के लिए टारगेट होना चाहिए, बुल रन के लिए याद रखिएगा। और अगर आपके इसके ऊपर आपका एवरेज बाइंग प्राइस है तो बॉस मे भी हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस जो है वो ना पहुँचे। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट जो मेरा यहाँ पे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो बोल रहा है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, आई थिंक सो कि मांटा नेटवर्क यहाँ पे $3 के प्राइस तक हिट कर पाएगा इस बुल सीजन में। और मे भी हो सकता है कि अगले बुल सीजन में यह पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहे भी नहीं। सो आई होप आज की छोटी सी वीडियो से मैंने जानकारी आपको ला करके दी, आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।